आइए, नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है वर्मा एजुकेशन पथ यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछला क्लास में समांतर श्रेणी के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ चीज़ों को हम लोग क्लियर किए थे। आज हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे जो आगामी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी काम आता है और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी का आज हम लोग 4-5 टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला टाइप क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और यदि आपको याद होगा पिछला क्लास में, तो हम आपको बताए थे पिछला क्लास में सबसे पहले सीक्वेंस, क्या बताए थे? सीक्वेंस याद होगा, है ना। उसके बाद आपको बताए थे क्या? श्रेणी, सीरीज बताए थे। उसके बाद बताए थे श्रेणी, और श्रेणी के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए थे ना, जिसमें हम लोग को 10वीं कक्षा में क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत याद रहता है तुम लोगों को। तो समांतर श्रेणी का टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आज देखेंगे और इसका सॉल्यूशन जानेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझ जाओगे, बाकी का जीवन में कभी कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। एपी 0.6 क्या लिखा हुआ है? 0.6 1.7 1.7 2.8 3.9 ... अनंत तक जाएगा। के प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकालें। हम आपको एक बात और बताए थे, सार्व अंतर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? पदांतर के नाम से जानते हैं ना। यानी एक सार्व अंतर हो गया, दूसरा पदांतर हो गया। दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? एक ही है ना। तो बच्चे, अब क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि हमें निकालना क्या है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो हम पिछला क्लास में आपको बताए थे कि कुछ एपी के महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि उसके जाने बगैर क्वेश्चन कैसे निकाल पाएंगे। तो बताइए, हम पिछला क्लास में प्रथम पद आपको बताए थे और सार्वंतर भी बताए थे। प्रथम पद बताए थे कि एपी के जो शुरू वाला पद रहता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? प्रथम पद। तो एपी मेरा दिया हुआ कितना है? एपी जो दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 और 3.9। तुम लोग अंग्रेजियों पढ़ लेगा, हिंदियों पढ़ लेगा, दोनों में बोल देता है। अच्छा, तो देखो, अब इसका प्रथम पद, और आपको बताए थे कि प्रथम पद को हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ए द्वारा। बड़ी समझदार बच्चे हो आप लोग यार, याद है? वाह, गजब। तो हम लोग प्रथम पद बराबर लिखते हैं, यानी ए बराबर लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 0. यही ना कह रहा है कि प्रथम पद निकालें? तो देखो तो ना निकाल दिए। बहुत टफ था। उसके बाद क्या कह रहा है? सर्वांतर निकालें। क्या निकालें? अब बताओ तुम लोग कि सर्वांतर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? क्या द्वारा? डी द्वारा। अच्छा, डी द्वारा। तो डी बराबर आपको हम कुछ फॉर्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे? A2 माइनस, या तो फिर T2 माइनस T1। बोले थे कि दूसरे पद में से, यानी अगला पद में से उसके पिछले पद को यदि हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। कहीं पर भी उसके अगले पद से पिछला पद को घटाएंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है? डी मिलने वाला है। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। अब हमको बता दो तुम लोग कि यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 होगा। अब आप हमको बता दो कि इसका दूसरा पद कितना है बउआ? 1.7 1.7 है ना। माइनस इसका प्रथम पद क्या है? 0.6।
अब यहाँ भी करेंगे तो वही ना होगा। अब आपको घटाव आता है? मास्टर साहब सिखाए हैं कभी? अच्छा चलो ठीक है, सिखाए हैं। तो बताओ कि 1.7 में से 0.6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1.1 1.1 1.1 1 फिर बोल रहा है, क्या बोलो? 1.1 क्या बचेगा? तुम लोग ना अंग्रेजी बोलने में ना हमको भी कंफ्यूज कर देते हो, कंफ्यूज कर देते हो ना। अब बोल रहा है 1.1 बोलना है तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। तो ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया? डी बोले तो सर्वांतर। तो यहाँ ए बराबर आपका ये हो गया और डी बराबर ये हो गया। तो हम लोग लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इक्वल 0.6 कॉमा डी इक्वल 1.1 आंसर लिख देंगे। बहुत टफ था। तो आइए हम आपको कुछ सेकेंड का समय देते हैं, इसको आप तब तक जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान दो। अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ें। टाइप 1 में इसी प्रकार से क्वेश्चन और अरेंज कर सकता है। जैसे आपको दे देगा कि 2 4 6 8 10 12 14 ... का प्रथम पद और सर्वांतर निकालें। ठीक है, टाइप 1 समझ में आ रहा है ना? यानी आपको एपी देगा समांतर श्रेणी दे करके, और क्या खोजेगा आपसे? ए और डी, यानी प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक है, तो आप टाइप 1 आपको बताएं, उसी टाइप से सभी प्रश्न टाइप 1 का बना लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब टाइप 2 पर हम लोग आते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 9 13 17 21 ... का 20वां पद निकालें। कौन सा पद? 20वां पद। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे एपी का मानक रूप, पढ़ाए थे। तो मानक रूप में आपको बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस इस तरह से बताए थे ना। यानी कि अगर तीसरा पद है तो ए प्लस 2d, चौथा पद है तो ए प्लस 3d, तब 20वां पद है तो ए प्लस 19d होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो इसमें दिया हुआ मेरा ए बराबर कितना है? 9। अब डी बराबर निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। बउआ रे, a1 तो हम लोग लिख दिए 9, इसका a2 कितना है? 13। और इसका a1 कितना है? 9। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसका डी कितना हो जाएगा? अब बताओ कि जब मानक रूप पढ़े थे तो 20वां पद कह रहा है, कैमा पद कह रहा है? इसको दो तरह से बना सकते हैं। 20वां पद बोले तो T20, तो हम लोग Tn का फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे, याद है तुम लोगों को ना? अब Tn कैमा n कह रहा है, तो जब T20 बैठाएंगे तो a कितना मेरा बैठेगा? 9 प्लस यहाँ पर n के जगह पर 20 रखे तो यहाँ भी क्या रखेंगे? रखेंगे ना 1 माइनस डी कितना आया बउआ? 4। बहुत समझदार बच्चे हो आप सब यार। क्या बोला? 4। अब देखो 9 प्लस कितना बचेगा? 19 गुने 4, 9 प्लस 19 चौके 76। अब इसको जोड़ दो, कितना होगा? 85। तो देखो तो 20वां पद निकल के कितना आ गया? 85। समझ में आया? इसको ना एक टाइप से और हम लोग मानक रूप पढ़े थे, उसके हिसाब से भी बना के देख लेते हैं क्या होता है। लिखेंगे 20वां पद बराबर, क्या लिखेंगे? 20वां पद बराबर क्या होता है बउआ? ए प्लस 19d, यही ना होता है? याद है ना? चलो a प्लस 19d। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। a का कितना होगा? 9। 19 है तो 19, d का वैल्यू कितना है? 4। 19 प्लस 19 चौके 76। आप इसको ऐड जोड़ लो, 76 और 9 को 85। तो देखो तो आ गया ना आंसर। तो ये टाइप को हम लोग दो तरह से बना दिए कि नहीं बना दिए? एक तो Tn का सूत्र बैठा के
है 20वां पद का रहा है, इसका मतलब 20वां पद हम लोग बैठाएंगे t20, तो इस तरह से भी 85 आया, और मानक रूप के हिसाब से भी बनाएंगे तो मेरा कितना आया 85 आया। किसी को डाउट है? यदि आपको कभी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस टाइप का और क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे आशा है कि इस टाइप से आपको अगला टाइप परेशानी नहीं होगा इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। तो आइए तब तक आपको हम कुछ सेकंड का समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आपके सामने ये तीसरा टाइप का प्रश्न लिखा हुआ है। तीसरा टाइप का मैंने 2 प्रश्न लिखा है, और आपकी 10वीं कक्षा के बोर्ड के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी तक मैंने आपको 2 टाइप बताया, वो दोनों टाइप ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये टाइप भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और समझकर इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, AP 21, 18, 15 है ना, डॉट डॉट आगे लिखा हुआ है कि कौन सा पद -81 है। बोलने का मतलब हमेशा ना, अब क्वेश्चन को समझो, बनाने में विश्वास मत करो, छापने में भरोसा मत करो कि हम बोर्ड से छाप लेंगे। पढ़ाने के लिए तो सब सर पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आपको केवल क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको काम करने आ गया तो आपके लिए कोई भी गणित इजी हो जाएगा। जैसे ये गणित को समझते हैं, लिखा हुआ है 21, 18, 15, इसके बाद कितना लिखाएगा 12, इसके बाद 9, इसके बाद 6, 3, समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसमें से सब में से 3 3 घटाते जा रहा है, घट रहा है ना। तो बोलने का मतलब है कि कौन सा पद होगा, यानी पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, यानी कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। यानी कि आखिरी में हम लोगों को क्या दे दिया है, -81 निकालने के लिए। बोले तो यहाँ पर लास्ट में दे दिया -81 की कैमा नंबर पर है, तो इसका मतलब हमसे क्या ढूंढ रहा है, ये n ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, n ढूंढ रहा है। तो जो पहले दिया हुआ है ना उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ क्या है, a कितना दिया हुआ, इसका AP पहले लिख लेते हैं। AP कितना दिया हुआ है, 21, 18, 15, डॉट 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 दिया हुआ है। अब इसमें से लिखते हैं A बराबर क्या दिया हुआ है, 21। D बराबर निकाल के देखते हैं, A2 - A1, 18 - 21 कितना आया, -3। निकालना है क्या हम लोगों को, n। TN दिया हुआ है कितना, -81। कितना दिया हुआ है, निकालना है क्या, n। n निकालना है। तो हम लोग को शुरुआत में ही जो चीज़ में अगर वाट लग जाए उसको ना, इस चैप्टर से उसको शुरू in मान लेना। मान लेते हैं कि उसका nवां पद 78 होगा। क्या मान लेते हैं, तो हम लोग को शुरू में लिखना होगा कि माना कि AP का nवां पद कितना होगा, -81 होगा। हम लोग 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, -81 होगा। हो गया, हो गया ना nवां पद। अब ना हम लोग इसी से चलते हैं, किससे, TN से। चूंकि TN बराबर क्या होता है फार्मूला, A + n - 1 × होता है ना। अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे। TN मिला है क्या हम लोगों को, कितना, -81। A मिला है क्या हम लोगों को, कितना, 21। n मिला है क्या हम लोगों को, नहीं। कहाँ मिला है, मिला हुआ है, यानी निकालना है। D कितना मिला है, -3। हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी में सॉल्यूशन करो। -81 बराबर, ये देखो तो इधर क्या है, प्लस में ना, तो -81 के तरफ आपको पता है 2 साइड यहाँ बन रहा है, एक साइड ये और एक साइड ये। देखो तो मेरे एने वाला कौन हैंड है, राइट हैंड। कौन सा हैंड है, बोले तो अपने भाषा में खैया हाथ को जी, और एने वाला बामा हाथ। एक को जी कहते हैं,
मामा ही मामा जी। बायां हाथ ये क्या है? बायां हाथ कौन सा? इधर वाला और ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो दायां। तो दो पक्ष है ना, तो जब किसी भी डिजिट को, अंक को अगर चेंज करते हैं साइड को, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यानी कि जो जोड़ में है वो घटाओ में, कौजी में, और जो घटाओ में है वो जो गुना में है वो, और जो भागा में है गुना में। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ कि 21 जो है यहाँ घटाओ में है कुछ में जोड़ में। तो इसको अगर इन्हें बामा दने लावेंगे तो कुछ में आवेगा यानी कि यहाँ -21 हो गया। बराबर में आपका क्या बचा? n-1 गुने -3, यही ना बचा। तुम लोग बताओ कि माइनस और माइनस मिल के माइनस हो जाता है, प्लस होता है। वाह, प्लस होता है तो प्लस के मतलब घटाओ है, जुटेगा। अच्छा जोड़ लो। मास्टरे साहब के लगता है नहीं आता है कुछ। 1 और 1 अब 8 और 2 8 और 2 12 10। तो अब सिंबल लगेगा माइनस का, माइनस लगा दिए। अब बराबर n-1 गुने -3। देखो तो इधर जो माइनस है राइट हैंड के तरफ गुना में है, गुना चिन्ह के साथ है ना। अब बायां तरफ लाएंगे तो क्या में आएगा? भागा में। यानी -102 बटा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा बउआ, यहाँ बचेगा n-1 कटेगा ही। 3 तिया 1 बचा, 3 चौके यानी हो गया 34 बराबर n-1। या देखो तो 1 इधर कौची में माइनस में ना, कौची में माइनस में, क्या चीज में? तो ये का क्या है? माइनस में इधर लेके आएंगे प्लस में। तो 34 + 1 = n। बच गया 34 और 1 35 बराबर हम लोग से क्या पूछ रहा था? n। देयरफॉर n बराबर 34, यानी कि 34वां पद जो होगा कितना होगा? 35। ओ अभी ना बोले 35 क्या होगा? तब लिख देंगे अतः AP का 35वां पद कितना होगा? -81 होगा। समझ में आया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा देखेंगे उसके बाद जो है कि समझ में आ जाएगा। देखती ने अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है ना, यही 2 क्वेश्चन, इसके बाद आपको कभी समस्या नहीं होगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, यदि आपसे बन जाएगा तो बना के देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को लिख करके, उसके बाद नहीं तो नहीं बनेगा तो आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो आपको हम बता करके गए कि कौन सा पद पूछ दिया, इसका मतलब है कि TN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मतलब इस हिसाब से जो लिखा रहा है श्रेणी 3, 8, 13, 18, 21, आगे कौन सा पद ऐसा होगा, कैमा नंबर पर होगा जो कितना आवेगा? 78। तो नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है हम लोगों से। क्या पूछ रहा है? तो हम लोग इसमें n ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं कि माना कि सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो, माना कि AP का कैमा पद, nवां पद क्या है? 78 है। ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या क्या है देखो ना, AP में क्या क्या दिया हुआ है? A बराबर 3, D बराबर A2 - A1, यानी 8 - 3 बराबर 5। TN कितना दिया हुआ है? 78। कितना दिया हुआ है? 78। चूंकि हम लोग प्रश्न से यदि चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लोगों का TN 78 दिया हुआ है। और TN बराबर एक सूत्र होता है A + n-1 × होता है ना। तो इधर TN कितना दिया हुआ? बैठा
78 बराबर, हाँ बोलो, n minus 1 into n-1 इंटू 5। n क्यों नहीं बैठाएं? क्योंकि हम लोगों को n क्या करना है? निकालना है ना। तो अब करते हैं 78, इधर 3 कोजी में, जोर में, इधर 3 कोजी में, तो इधर आएगा घाव में, ओ तेरी के घटाओ में, तो ले आओ घाव घटाओ में, आ गया घटाओ में, हाँ तो 3 आ गया घटाओ में। इधर क्या बचा? n-1 गुने जांच, गलती कर रहे का कहीं जी, तो ना कह रहा है जांच। अब 78 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा? 75। इधर 5 गुना में, इधर आएगा 5, दोनों के लुन्ना में दिखाई दे रहा है, लुन्ना में माल ढोवाता है, 5 थोड़ी ढोवाता है, रखा था कहीं के। 5 इधर लुन्ना में, फिर नहीं बोल देना। 5 इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, इधर बचेगा n-1। कितना बचेगा? काटने आता है? एकदम काट देता है, काट दो। 5 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में कटेगा? 15 बार में। मार खाएगा तुम लोग, पहले बता दे रहे हैं। 15, ठीक है। अब बचा 15 बराबर n-1 बचा ना रे बउआ। तो इधर एक कोची में माइनस बोले तो घटाओ में, कोई क्या चीज में? तो 15 की तरफ लेके आएंगे, यानी कि खैया दने से बामा दने आएगा, तो कोची में आएगा प्लस में, बचेगा n। बचा ना। अब देखो तो 15 1 16, कितना हो गया? बराबर। अब बताओ n का मान निकल के आ गया आपका कितना? तो AP का कौन सा पद जो है कि 78 है, तो AP का 16वां पद 78 है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर AP का 16वां पद कितना है बउआ? यही हो गया क्या आंसर? क्या हो गया? चलिए ठीक है, आपका कुछ समय आपको देते हैं, स्क्रीनशॉट ले। चलो देखो, अब समय आ गया है चौथा टाइप देखने का। कौन सा टाइप? चौथा टाइप। चौथा टाइप क्वेश्चन पढ़िए आप, समांतर श्रेणी का ये चौथा टाइप प्रश्न है। यानी कि जो भी टाइप आपको बता रहे हैं परीक्षा में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आज तुम लोग सॉल्यूशन जब देख रहे हो तो इसको कॉपी पर भी इतना लिख लेना कोना में एक तरफ, कि परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ध्यान दो, लिखा हुआ है चौथा टाइप का क्वेश्चन कि उस AP का 31वां पद निकालें। कैमा पद? एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। यदि क्वेश्चन आपको यहाँ सेटअप हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना है। AP का 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद कितना है? 11वां पद 38 है। 11वां पद बोले तो A प्लस 10D, A प्लस 10D, A प्लस 10D कितना दिया हुआ है? 38। और कह रहा है कि 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद बोले तो A प्लस 15D कितना दिया हुआ है? 73। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि A प्लस 10D बराबर 38 दिया हुआ है, और A प्लस 15D बराबर कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ रहा। तो कितना निकालना है? 31वां पद। कौन सा पद? तो इसका सॉल्यूशन देख लो तुम लोग, एकदम इजी है। थोड़ा सा शुरुआत में क्या करना है कि हम लोगों को A और D दिया हुआ नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको मानिए ना लेते हैं। एगो बात बताएं तुम लोग को, एगो मैथ के गुरुजी थे। क्या थे? मैथ के गुरुजी, उनकर पत्नी जो है कि कहियों सब्जी बना के नहीं देती थी, तो गुरुजी रोज एगो टिफिन में खाली टिफिन लेके जाते थे, एगो टिफिन में रोटी भर के ले जाते थे। ठीक है ना? और रोज टिफिनिया में एगो होटल में जा करके कटोरिया को खाली ऐसे खोल लेते थे टिफिनवा को,
और रोटियां ऐसे ही खाली बोर के वैसे खाते थे। समझ में आ रहा है? वो टीचर थे क्या चीज़ के? मैथ के। अब एक दिन वेटर को रहा नहीं गया देखते देखते, तो आके पूछता है गुरुजी आपका डेली कटोरी खाली रहता है, ये रोटियां को एकरा में तोड़ते हैं और खाते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? इसमें सब्जी है, ये नहीं है। तो कह रहा धर बुढ़बा, तुमको पता नहीं है, हम एक एक बोर्ड के मैथ मान के बना देते हैं, तो मान लिए कि कटोरी में कुछ है, सब्जी है, खा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यह बात है कि जो नहीं दिया हुआ है उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मान लेते हैं। इसमें माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है? डी है। क्या है? डी है। सार्वंतर क्या है? डी। ठीक है, तो प्रश्न से चलते हैं। कहाँ से? इतना काम तो हम लोग अपने मन से न किए बाबू। नहीं दिया हुआ था, ना ए था अपने पास, ना डी था अपने पास, तो अपने मन से मान लिए। अब प्रश्न के काम करते हैं। प्रश्न कह रहा है कैमा पद निकालने, रह तनी सबर करो, है ना, निकाल देते हैं तुमको भी, लेकिन इसके आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसका ग्रहमा पद कितना है? प्रश्न से ग्रहमा पद यानी कि a प्लस 10d बराबर 38। इसको ना मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः अगला स्टेप पढ़िए तो प्रश्न का। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? 16 तो 16वां पद को क्या लिखेंगे? a प्लस बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2। तुम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ा होगा विलोपन विधि, पढ़ा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण में विलोपन विधि पढ़ा है? अगर विलोपन ना समझ में आ रहा तो लुप्तीकरण, लुप्तीकरण ना समझ में आ रहा तो एगो के छुपा दो, एगो पद को क्या कर दो? छुपा दो। तो अब हम लोग देखते हैं, एक पद का ना कंपैरिजन करते हैं। तो इसका देख रहे हैं कि ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है ना, तो ये बराबर है। तो अब इसको समीकरण 1 घटाओ कितना से लिख देते हैं? 2 से। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो ए कितना लिखा हुआ समीकरण 1? a प्लस बराबर और a प्लस 73। तुम लोग को बताए हैं कि अगर घटाव से चलेंगे तो नीचे का सारा सिंबल क्या होता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ए में से ए घटेगा तो खत्म हो जाएगा ना ए, तो इसको खत्म ही ना कर दो। अब यहाँ कितना बचेगा? माइनस 5d बराबर घटाओ 13 में से 8 गया 5, ई बचा 6 में से 3 गया 3, माइनस माइनस से माइनस खत्म। अब देखो 5d बराबर 35 आया, कटेगा क्या? 5 से 35, 5 सत्ते 35, तो d बराबर कितना? अब ना समीकरण 1 में d का मान देने पर, d का मान देने पर देवे आता है मान? है? तो चलो, तो बोर्ड खाली नहीं है, तब तक जो है कि इतना स्क्रीनशॉट लो। ध्यान दो इधर, समीकरण 1 में d का मान देते हैं। देखना ऊपर, समीकरण 1 कितना है? a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10 गुने कितना है? 7 बराबर 38। a का सिंबल इधर लगाओ। a प्लस 70 बराबर 38। a बराबर इधर ही क्या चीज में? बोले तो जोड़ में। क्या? जोड़ में। अब इधर जोड़ में है तो इधर लेके आएंगे घटाओ में। तो देखो तो a बराबर कितना आ रहा है? 32 की माइनस 32, माइनस 32। तो क्वेश्चन क्या बोला था हम लोगों को कि कैमा पद निकालना है? 31वां पद। तो लिखते हैं देयरफॉर
31वां पद बराबर, कैमा पद बराबर, मानक रूप पढ़ा है ना, क्या होगा, a प्लस 30d, a प्लस 30d करो, यहाँ नहीं, यहाँ मान रखो, -32 प्लस 30 गुने 7 बराबर -32 प्लस 7 21, यानी 210। अब घटा लो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस घटाव होता है ना कि जोड़ होता है, घटा लो, कितना बचेगा, यहाँ घटाओ ना, 178, 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचा 10 में से 3 घटेगा 7, 1, यानी कितना आ गया 178। तो लिख देंगे देयरफॉर 31वां पद बराबर 178, क्या आंसर। बात समझ में आ गया क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत है इस टाइप में? आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो थोड़ा सा, और यदि आप सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाए हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को करके और उस पर बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा। दैट्स ऑल।